Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, the given direction is each of this question contains two statements, adjacent and region. Each of this question also has four alternative choices. Only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. Okay. A के corresponding है adjacent is correct, region is correct, and region is the correct explanation for adjacent. B के corresponding adjacent is correct, region is correct, and region is not a correct explanation for the adjacent. सी में लिखा है आपका adjacent is correct and region is incorrect. डी ऑप्शन में आपका adjacent is incorrect and region is correct. Okay. So the given adjacent क्या है? A person sitting in artificial satellite revolving around Earth feel weightless. Okay. Reason में क्या given है? There is no gravitational force on the satellite. Okay. There is no gravitational force on the satellite. Okay. चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, ग्रेविटेशन लिख लीजिए. क्या ग्रेविटेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या लिख सकते हैं? ग्रेविटेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लीजिए. ओके, ये ज्यादा एक्यूरेट रहेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए क्या होता है. किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मान लीजिए इसका मास क्या आपका m1 है, इसका मास क्या आपका m2 मास है. ओके, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके मान लीजिए डिस्टेंस क्या आपकी d. ओके, तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, न्यूटन्स जो आपका ग्रेविटेशन की न्यूटन्स ने लॉ दी थी, वो बोलती है जो फोर्स होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. डी स्क्वायर की क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा. ओके, दिस इज फ्रॉम द न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ. ओके, इसको, ये F इज इक्वल टू क्या होता है आपका G टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर. ओके, अगर हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो यहाँ पर G कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को हम यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं, यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए आपका जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आता था 1/4πε0. लेकिन जो आपका 1/4πε0 होता है, वो कब ट्रू होता है? तभी ट्रू होता है जब आपका क्या होता है, वैक्यूम की कंडीशन होती है. ओके, अगर कोई अदर मीडियम हो जाता है तो वो कितना हो जाता था आपका 1/4πε, जहां पर से हम बोलते थे एप्सिलॉन किसके इक्वल है? रिलेटिव परमेबिलिटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, लेकिन जो आपका ग्रेविटेशन को हम यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका कैपिटल जी होता है, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है. ओके, ये किसी भी मीडियम पर रखो, आपका ये इससे क्या रहता है? इंडिपेंडेंट रहता है. आपका जो फोर्स होगा ये क्या आपका कांस्टेंट ही रहेगा, यही कांस्टेंट रहेगा. किसी भी मीडियम पर रखे आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आएगा. इस कारण से इसे हम क्या बोलते हैं? आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट. ओके, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं. क्वेश्चन पर बोला उसने, देखिए अजर्सन, अजर्सन में क्या गिवन है? अजर्सन में उसने गिवन किया हुआ है, देखिए a person sitting on artificial satellite revolving around earth feel weightless. ओके, देखिए वो कहाँ पर, वो पर्सन जो कहाँ पर आपका रिवॉल्व कर रहा है? रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के आउटसाइड रिवॉल्व कर रहा है. तो हमें पता है कि अर्थ के आउटसाइड आपका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है? आपका जीरो होता है. ओके, वेट क्या होता है? देखिए वेट होता है आपका W इजिकल टू m इंटू जी. मास तो आपका कांस्टेंट है, मास आपका कहीं जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है. इसलिए वेट कितना हो जाता है? आपका जीरो हो जाता है. इसलिए जो पर्सन होगा आपका स्पेस में जो होता है, वो उसका पर्सन क्या करता है? वो वेटलेस फील करता है. क्या फील करता है? आपका वेटलेस फील करता है. ओके, वेटलेस फील करेगा. ओके, सो एजर्सन आपका क्या यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है. ओके, अब देखिए सेकंड आपको देखिए रीजन, रीजन में क्या गिवन है? रीजन ने बोला कि देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस सैटेलाइट. ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने अभी आपको बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जी m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर होता है. और यहाँ पर देखिए जी आपका m1 m2 क्या कांस्टेंट है? डी भी कांस्टेंट है. जी का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा. तो भले ही आप स्पेस में चले जाएं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा? आपका उतना ही लगेगा. ये आपका मीडियम से क्या रहता है? इंडिपेंडेंट हम बोलते हैं. तो क्वेश्चन बोला था कि देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर आपका लगेगा. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. ओके, तो रीजन क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका अजर्सन तो करेक्ट है, बट रीजन क्या आपका इनकरेक्ट है. ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा आंसर आएगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट आवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.